प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसके जागरूक करने के लिए अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला के सबसे बड़े अस्पताल क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर एसएल वर्मा ने कहा कि पिछले 2 महीनों पहले से इसी एडवाइजरी के तहत अस्पताल में कार्य किया जा रहा है। अस्पताल में मास्क लगाने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। अब प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर उन्हें एडवाइजरी प्राप्त हुई है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो उस डायरेक्शंस को हम एज डिटो फॉलो करते हैं। आदेश को हमने अभी कोई 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमारे पास एडवाइजरी की कॉपी आई है, पर हमारे पास जो है 2 महीने पहले से ही जो एडवाइजरी जारी की थी सरकार ने कि भीड़ वाले स्थान पे जो है मास्क पहन के रखें और आप जो है जहाँ पर आप हॉस्पिटल में जैसे भीड़ होती है, ओपीडीज के बाहर भीड़ होती है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क पहन के रखें। वो एडवाइजरी हमारी कभी भी बनी नहीं हुई इस हॉस्पिटल में, रीजनल हॉस्पिटल सोलन में। वो एडवाइजरी तभी से 2 महीने से जारी है। तो हमने एक बार फिर से दोबारा से नई एडवाइजरी के तहत ये दोबारा से चेक किया है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो कृपा करके जो ना आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जब भी आप ऐसे किसी स्थान को छुएं जहाँ पे आपको अंदेशा हो कि यहाँ पे कीटाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, तो वहाँ पर अपने हाथ। बता दें कि जिला सोलन में कोरोना संक्रमण के फिलहाल 61 मामले एक्टिव हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग समय समय पर नजर रखे हुए है। रोजाना स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर पहले से चल रहे अलर्ट के दौरान कांगड़ा जिला में एक मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया है। प्रदेश के सीमांत जिला ऊना में विभाग के अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए H3N2 के साथ साथ कोविड की टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा का एक मामला प्रदेश में सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केवल मात्र इन्फ्लुएंजा ही नहीं बल्कि कोविड के मामले बढ़ने को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रहा है और आने वाले दिनों में इसको लेकर टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मुखिया और ऊना की CMO डॉक्टर मंजू बहल का कहना है कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निर्देश जारी कर दिए हैं, वहीं साथ ही साथ जिला वासियों को भी कोविड और इन्फ्लुएंजा दोनों से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन करने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनकर ही जाने की हिदायत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिला में कोविड के केवल 3 एक्टिव केस हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन प्रदेश का सीमांत जिला होने के चलते यहां पर एहतियात अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक अपेक्षित रहती है, जिसके चलते जिला में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड और इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला लिया है। जी, हमें भी अभी ज्ञात हुआ है कि हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में केस आया है, तो इसमें ऑलरेडी हम कुछ कार्रवाई तो चला ही रहे थे। तो जैसे हमने सारे अपने मेडिकल ऑफिसर्स की एक ट्रेनिंग, हमारी सेक्रेटरी हेल्थ मैडम ने हमारे साथ एक VC की थी और उसके बाद हमने अपने सारे मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया था। कुछ मेडिकल ऑफिसर्स जो उस दिन की ट्रेनिंग में रह गए थे, वो BMOs को हमने निर्देश दे दिए थे कि जो रह गए उनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, तो उनको भी हमने ट्रेन कर दिया है ताकि एक सतर्कता रहे, एक रिफ्रेशर हो जाता है। एंड H3N2 के लिए खास विशेष तौर पर क्या करना उनको हमने बता दिया। अभी हमें सेक्रेटरी हेल्थ से एक और एडवाइजरी भी जारी हुई है, जो आज ही हम न्यूज़पेपर्स में भी जारी करवा देंगे। उसमें यही कहा गया है कि फिर से जो हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो मास्क जरूर डालें एंड खास करके जब आप सीनियर सिटीजन्स के साथ होते हो या ऐसे लोगों के साथ हो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़ है, ऐसे इन लोगों के साथ भी हमें मास्क जरूर डाल के रखना चाहिए। ज्वालामुखी में थाना प्रभारी ओम प्रकाश ठाकुर ने दरियादिली दिखाई है। एक बीमार गाय को आश्रय देकर न केवल उसका इलाज करवाया बल्कि उसे उसके बछड़े से भी मिलवाया। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा
रहा है। ज्वालामुखी में थाना प्रभारी ओम प्रकाश ठाकुर ने दरियादिली दिखाते हुए एक बीमार गाय को आश्रय देकर उसका इलाज करवाया और उसे उसके बछड़े से भी मिलवाया। अचरज भरी बात यह थी कि गाय खुद थाना पहुंची थी। थाना प्रभारी ओम प्रकाश का भी इस आवारा गाय को देखकर दिल पसीज गया। यह घटना 14 मार्च की है। गाय बीमार थी और उसके पांव में कीड़े पड़ गए थे। दर्द से कहरा भी रही थी। थाना प्रभारी ने इस गाय के इलाज का बंदोबस्त किया और वेटनरी डॉक्टर से इलाज करवाया। थाना के ही एक कोने में इसके चारे और पानी की व्यवस्था भी की गई और उन्होंने इसके बछड़े को भी ढूंढ निकाला, उसे अपनी मां से भी मिलवाया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि शहर में इस आवारा गाय ने जब उनके थाना में दस्तक दी थी, उनका दिल पसीज गया और उन्होंने इसका इलाज करवाया। अब गाय स्वस्थ है और अपने बछड़े के साथ फिर से सड़कों पर जीवन यापन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सभी आवारा पशुओं के रहन सहन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो और बेजुबान किसी बीमारी का शिकार न हो। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रों की षष्ठी पर नवनियुक्त राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी ने प्रोटोकॉल में माता ज्वाला की दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए और पुजारी न्यास सदस्य दिव्यांशु भूषण दत्त ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना कर गर्भगृह में दर्शन करवाए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने छठे नवरात्र के दौरान मां ज्वालामुखी के मंदिर में दर्शन कर माथा टेका। राज्यपाल कुछ देर मंदिर में रुके और माता से सभी पर अनुकंपा बनाए रखने की कामना की। राज्यपाल ने गर्भगृह के साथ मोदी भवन, योगिनी कुंड और शयन भवन में भी दर्शन किए। मंदिर न्यास और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल द्वारा राज्यपाल को माता की तस्वीर और सिरोपा भेंट किया गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने बताया कि चैत्र नवरात्रों का अपना विशेष महत्व है और आज ज्वाला दरबार में आने का अवसर उन्हें मिला। माता ज्वाला और गोरखनाथ का अपना अद्भुत और आध्यात्मिक महत्व है। माता ज्वाला की ज्योतियां न तो ठंडी है और न गर्म है और सब पर कृपा बरसाने वाली है। माता ज्वाला का आशीर्वाद सब पर बना रहा। उन्होंने कहा कि मां निश्चित रूप से हमारे देश प्रदेश को वैभव प्रदान करें, ऐसी माता ज्वाला से कामना है। चैत्र नवरात्रि का एक विशेष महत्व है और मैं इस समय माता ज्वाला देवी के दरबार में हूँ और गोरखपुर से आया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से गोरखनाथ और ज्वाला देवी माता ज्वाला जी का एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो ज्वाला दिखती है न तो ठंडी है न गर्म है, मतलब माँ की कृपा हमेशा सब पर बरसती रहे, यह यहाँ कल्पना लेकर के सभी लोग आते हैं। मैं भी कृपा सभी जनों पर माँ को बरसाने के लिए निवेदन करने के लिए आया हूँ। हमारा देश समृद्ध हो इसकी कामना करता हूँ, देश में शांति स्थापित हो इसकी कामना करता हूँ। माँ निश्चित रूप से हमारे देश को परम वैभव पर ले जाए, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। धन्यवाद। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रों का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। तहसीलदार और मंदिर अधिकारी विचित्र सिंह ने बताया कि चैत्र नवरात्र के चौथी नवरात्र तक श्रद्धालुओं द्वारा माता शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 25.5 लाख का चढ़ावा चढ़ाया गया है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तक 4 नवरात्रों में हमारे यहाँ लगभग 25-25.5 लाख का चढ़ावा जो है चढ़ा है और इसके साथ साथ 2 किलो से ज़्यादा जो है चांदी चढ़ा है। अभी आगे क्योंकि भीड़ जो है छठी सातवीं सप्तमी और अष्टमी को बढ़ती है, तो उसको देखते हुए आगे 3 दिन जो है मंदिर खुला रहेगा श्रद्धालुओं के लिए, रात को भी खुला रहेगा। बाकी लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था की हुई है, हमने इस बार एडिशनल सफाई कर्मचारी भी लगाए हैं ताकि साफ सफाई बनी रहे और बाकी के प्रबंध भी पुख्ता है। आराम से लोगों को दर्शन हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाए जा रहे हैं। आगे भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। बाकी लंगर व्यवस्था हमारी लगातार चल रही है, सुबह शाम लंगर व्यवस्था पुख्ता है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कैंप भी हमने लगा रखा है। कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो मंदिर के प्रांगण में ही हमने मेडिकल कैंप का व्यवस्था की है और बाकी की व्यवस्थाएं भी हमारी मंदिर के अंदर दर्शन से लेके
जो भी मंदिर से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्था है वो सारी हमने सुचारू रूप से चलाई हुई है। यहाँ पर मां की महिमा अपरंपार है, वहीं पर नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति भी देखते ही बनती है। चाहे पाँव में छाले ही पड़ जाए, लेकिन फिर भी पैदल यात्रा करके भक्त मां नैना के दरबार पहुंच रहे हैं। जहां पर मां की महिमा अपरंपार है, वहीं पर नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति भी देखते ही बनती है। जी हां, नवरात्र के दौरान जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह श्रद्धालु कठिन यात्रा करके मां के दरबार में पहुंचते हैं, चाहे पांव में छाले ही क्यों न पड़ जाएं। मां के मत वाले पंजाब के श्रद्धालु मछीवाड़ा से पैदल यात्रा करके माता के दरबार पहुंचे। कई घंटों की लंबी इस यात्रा में जहां पर श्रद्धालुओं के पांव में छाले पड़ गए, फिर भी इन श्रद्धालुओं के माथे पर थकान की कोई लकीर नजर नहीं आ रही थी। बड़े ही उत्साह के साथ, भक्ति के साथ ये श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे। इन श्रद्धालुओं ने कहा कि माता नैना देवी इन्हें इस प्रकार की कठिन यात्रा करने के लिए शक्ति प्रदान करती है और वह लगातार माता के दरबार में अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस तरह की यात्रा करते हैं। माता सानू शक्ति दिंदी आ, असीं तुर के आंदे एडी दूरों ते माता सानू सुख रखे, हरेक साल असीं आईए ते बस पहुंचे शाम ਨੂੰ नैना देवी ਤੇ माता जी ਸਾਨੂੰ शक्ति ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, मौसम भी ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੈ माता जी। मतलब ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਨੇ ਜੀ ਚੱਲੇ ਤੇ। मां चामुंडा सभी के कष्टों का निवारण करने वाली और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की भगवती चामुंडा माता के दर्शनों के लिए चैत्र नवरात्रों के दौरान मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। नवरात्रों में माता चामुंडा के मंदिर में दुर्गा पाठ किया जा रहा है और 8वें नवरात्र को जागरण का आयोजन भी किया जा रहा है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की प्रसिद्ध भगवती चामुंडा माता के दर्शनों के लिए नवरात्रों के दौरान भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग अपने कष्टों का निवारण करने के लिए माता के दरबार पहुंच रहे हैं। माता चामुंडा के पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि माता चामुंडा सभी के कष्टों का निवारण करने वाली और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। चैत्र नवरात्रों में माता चामुंडा के मंदिर में निरंतर दुर्गा पाठ किया जा रहा है और 8वें नवरात्र के दिन माता के मंदिर में जागरण का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम नवरात्र के दिन माता के मंदिर में पूर्णाहुति दी जाएगी। उसके बाद 1 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक माता के मंदिर में भंडारे का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त माता को अपने घर आने का बुलावा देते हैं और माता भक्त के बुलावे पर उनके घर मेहमान नवाजी के लिए जाती है। आजकल परंपरा के अनुसार चैत के नवरात्रि चले हैं, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस प्रकार से आज 5वां नवरात्रा है, जिसमें रविवार के दिन माता की प्रश्न भी होती है और काफ़ी लगातार जो है हमारा इसमें अनुष्ठान चलता है, पाठ चलता है दुर्गा का, जिसकी समाप्ति 30 तारीख वीरवार को है। तो बुधवार को दुर्गाष्टमी का जागरण भी होता है और रात्रि भंडारा भी। दूसरे दिन 1 बजे इस माता के पाठ की पूर्णाहुति होगी, हवन यज्ञ होगा, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु जो आकर के इस आहुति में शामिल होंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और दोनों दिन हमारा रात्रि जागरण में भी भंडारा होता है माँ के दरबार में और नवमी के दिन पूर्णाहुति के दिन भी भंडारा होता है, जो 1 बजे से पूर्णाहुति के बाद शुरू होता है और रात को 8 बजे तक चलता है। माँ की कृपा से लोग दूर दूर से आकर के अपने कष्ट का निवारण करते हैं और माँ की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माता की। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।